हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जॉन डन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो सही नहीं लगता है तो बिल्कुल आप लिख कर दे सकते हैं कि यह वीडियो सही नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। हम जानते हैं कि ही वॉज बोर्न जॉन डन वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572। जॉन डन वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572। ठीक है, 1564 में कौन आया था बताइए ज़रा? शेक्सपियर। ठीक है, तो 1572 में जॉन डन का बर्थ है। ही डाइड ऑन 31 मार्च 1631। ठीक है, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, स्कॉलर एंड सोल्जर ऑल्सो। He is considered the prominent representative of the metaphysical poet। तो metaphysical poetry के ये जनक माने जाते हैं और metaphysical poetry के बारे में अलग से आपको एक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। What is metaphysical poetry? ठीक है, तो he is the representative of the metaphysical poets। His poetical work are noted for their metaphorical and sensual style and include sonnets। तो सोनेट्स इनके बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं और वही प्रसिद्ध है। लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशंस, एपिग्राम्स, एलिजीज, सॉन्ग्स, सटायर्स, सब कुछ इन्होंने लिखा है। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज सरमोन्स। सरमोन्स भी इनके बहुत प्रसिद्ध है। ही रोट सेक्युलर पोएम्स एज वेल एज इरोटिक लव एंड लव पोएम्स। ही इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर हिज मास्टरी ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट। तो मेटाफिजिकल कंसीट के लिए सबसे ज़्यादा मास्टर है और ही इज़ ओनली फेमस फॉर द पर्टिकुलर मेटाफिजिकल पोइट्री। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन डन इज़ अ बेथनोट्स। ठीक है, इट इज़ अ फ्रॉम ग्रीक मीनिंग, इट्स मीनिंग इज़ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, रिटन इन 1608 एंड पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। इट कंटेन्स अ हेटेरोडॉक्स डिफेंस ऑफ सेल्फ homicide means suicide, listing prominent biblical example including Jesus, Samson, Saul and Judas Iscariot। ठीक है, दे ऑल आर द रिलेटेड टू द बाइबल। थॉमस डे क्विंसी, ही इज अनदर राइटर, रिस्पॉन्ड्स टू द वर्क इन हिज राइटिंग 8 पेज 336 एंड जॉर्ज ल्यूस बॉर्जेस रिस्पॉन्ड्स इन बेथनोट्स in his collected non-fiction। ठीक, तो दिस इज a main and important information related to the particular work and it is important work of John Donne। now next we will see holy sonnets इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये 17 है जहाँ तक टोटल। तो हिज वाइफ डाइड ऑन 15 अगस्त। उनको जो है 1617 में इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई, 5 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर 12th चाइल्ड। ठीक है, तो इनके 12 बच्चे थे, 12वें बच्चे को जन्म देने के जो बोलना चाहिए उस समय उनकी मृत्यु हुई। अ स्टिल बोर्न बेबी एंड डॉन मॉर्न्ड हर डीपली। अब उसके बाद उन्होंने जो जो बोलना चाहिए दुख जताया है बहुत ही गहराई से। एंड रोट ऑफ हिज लव एंड लॉस इन हिज 17th होली सोनेट। तो 17वां जो है होली सोनेट उन्होंने लिखा है। ये जो है जो बोलना चाहिए उसके 12वें बच्चे के जन्म के समय लिखा है। द होली सोनेट्स ऑल्सो नोन एज द डिवाइन मेडिटेशन और डिवाइन सोनेट्स आर द सीरीज ऑफ 19 पोएम बाय द इंग्लिश पोएट जॉन डन। ठीक है, द सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश इन 1633, 2 years आफ्टर डन्स डेथ। ठीक है, तो कितनी पोएम है इसमें? 19 पोएम्स का ये सीरीज है होली सोनेट्स। फिर है दे वर रिटन प्रीडोमिनेंटली इन द स्टाइल एंड फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय रेनेसा इटैलिक पोएट पेट्रार्च और फ्रांसिस्को पेट्रार्च, जिसको हम बोलते हैं पेट्रार्का। ठीक है, तो पेट्रार्चन सोनेट में उन्होंने लिखा है, पेट्रार्चन स्टाइल में लिखा है, इन विच द सोनेट कंसिस्टेड ऑफ 2 क्वार्टरीन, 4 line स्टेंजा एंड सेस्टेड अ 6 line स्टेंजा। ठीक है, तो however several rhythmic structural pattern as well as at the inclusion of couplets are elements influenced by the sonnet from developed by English poet and playwright विलियम शेक्सपियर। तो दोनों का ही उन्होंने समावेश कर दिया है, दोनों तरह के जो बोलना चाहिए सोनेट का। फिर इन होली सोनेट डॉन क्या है, देखो इसमें क्या करते हैं, इसका थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ होली सोनेट? डन एड्रेसेस रिलीजियस थीम ऑफ मॉर्टेलिटी, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन लव एंड हम्बल पेनेंस
वाइल रिफ्लेक्टिंग डीपली पर्सनल एंजाइटीज़, ठीक है। तो जब अपने पर्सनल एंजाइटी को ये व्यक्त करते हैं और ये सारी चीज़ें भी उसमें आ जाती है, ठीक है। मॉर्टेलिटी, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन लव एंड हम्बल पेनेंस, ठीक है, होली सोनेट्स में। और देखिए, इन 1602 जॉन डन वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट for the constituency of Breckley, but the poet was not a paid position. Queen Elizabeth I died in 1603, being succeeded by King James VI of Scotland as King James I of England, ठीक है। तो किंग जेम्स सिक्स वहाँ पर आ गए थे, ठीक है, इंग्लैंड में। और एलिजाबेथ उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी, एलिजाबेथ वन की 1603 में। और ये जॉन डन जो थे 1602 में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बने थे। अब देखो, सूडो मार्टियर ये उनका एक वर्क है। इन 1610 एंड 1611 डन रोड टू एंटी कैथोलिक पोलेमिक्स। तो एंटी कैथोलिक पोलेमिक्स इनको नाम दिया गया है। दो वर्क है यहाँ पे, सूडो मार्टियर एंड इग्नेशियस हिज कॉन्क्लेव फॉर मॉर्टन। तो ये दो वर्क हैं यहाँ पे, सूडो मार्टियर और इग्नेशियस हिज कॉन्क्लेव फॉर मॉर्टन। तो सूडो मार्टियर में क्या है, और दोनों जो है एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स है। सूडो मार्टियर में क्या है, इज द 1610 polemical prose tract in English by John Donne. It contributed to the religious pamphlets war of the time and was Donne's first appearance in print. It argued that English Roman Catholics should take the oath of एलिगियांस ऑफ जेम्स वन ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट है दैट द इंग्लिश रोमन कैथोलिक्स शुड टेक द ओथ ऑफ एलिगेंस ऑफ जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और इग्नेशियस हिज कॉन्क्लेव में क्या है, इग्नेशियस हिज कॉन्क्लेव में जो है इज अ 1611 वर्क ऑफ 16-17 सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन, ठीक है। द टाइटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिज जेनिटिव एंड मीन्स द कॉन्क्लेव ऑफ इग्नेटियस। द वर्क satirizes the Jesuits. In the story, Saint Ignatius of Loyola, the founder of Jesuits, is found to be in hell, ठीक है। Ignatius is subsequently ejected from hell and ordered to colonize the moon, ठीक है। तो उनको जो है हेल इजेक्टेड फ्रॉम हेल मतलब नर्क से बाहर कर दिया था इग्नेटियस को, और ऑर्डर टू कोलोनाइज द मून, और चांद पे जाकर रहने के लिए कहा था। वेयर ही वेल डू लेस हार्म, जहाँ पर वो कम परेशानी में रह सके। तो आई थिंक इट इज़ रिलीजियस वर्क, यू कैन जस्ट रीड इट एंड द थिंग कैन जस्ट मेमोराइज इट। He then wrote two anniversaries and एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611 में लिखा है, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में लिखा है फॉर ड्रूरी, ठीक है। तो ये दो एनिवर्सरीज कहलाती है। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611, चलो देखते हैं। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611 में क्या है, अ पोएम दैट डन रोट इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी, ठीक है। एलिजाबेथ ड्रूरी की मेमोरी में लिखा है, डॉटर ऑफ हिज पेट्रॉन सर रॉबर्ट ड्रूरी ऑफ हॉस्टेड सफलॉक, ठीक है। तो इनकी बेटी थी। दिस पोएम ट्रीट्स एलिजाबेथ्स डिमाइज विद एक्सट्रीम ग्लूमीनेस, यूजिंग इट एज अ सिंबल फॉर द फॉल ऑफ मैन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो दिस इज द थीम ऑफ द पर्टिकुलर पोएम, ठीक है। फिर देखते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन डन, डेथ बी नॉट प्राउड। तो इसमें क्या, टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ डन रोट वर्क्स दैट चैलेंज्ड death and the fear that it inspired in many men, on the grounds of the belief that those who die are sent to heaven to live eternally. तो one example of this challenge is his holy sonnet X, मतलब 10th वाला जो सोनेट था वो एग्जाम्पल है, डेथ डॉथ बी नॉट प्राउड, 10वें नंबर का सोनेट है, रिटन बिटवीन फरवरी एंड अगस्त। इट फर्स्ट पब्लिश इन पोस्ट्यूमसली इन 1633। Sonnet 10, also known by its opening words "Death be not proud," is a 14-line poem, ठीक है। वो तो सोनेट है ही। It included as one of the 19 sonnet that comprises Donne's holy sonnet. जो होली सोनेट है उसमें ये
10th नंबर का सोनेट है डेथ बी नॉट प्राउड, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डन्स होली सोनेट्स और डिवाइन मेडिकेशंस अमंग द बेस्ट नोन वर्क, ठीक है। However, two editions published shortly after Donne's death include the sonnets in the different order, where the poem appears as 11th in the Songs and Sonnets. ठीक है, पब्लिश तो सॉन्ग्स एंड सोनेट करके उनका एक वर्क आया, तो उसमें भी ये पोयम थी जो कि 1633 में पब्लिश हुई, एंड सिक्स इन डिवाइन मेडिकेशंस पब्लिश इन 1635। ये दोनों वर्क में डिवाइन मेडिकेशंस और मेडिटेशंस और सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में ये वर्क था, डेथ बी नॉट प्राउड। द गुड मोरो ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्क पब्लिश इन 1633, कलेक्शन सॉन्ग्स और सोनेट है, इसमें सॉन्ग्स और सोनेट है। ऑल्दो रेफर टू एज अ सोनेट, द वर्क डज नॉट फॉलो द मोस्ट कॉमन राइमिंग स्कीम ऑफ सच वर्क। जो कॉमन राइमिंग स्कीम थी सोनेट की 14 लाइन वाली poem consisting of 8 line stanza followed by 6 line conclusion, but is instead 21 lines long, divided into 3 stanzas। तो उन्होंने बल्कि सोनेट तो बोला परंतु 21 लाइन्स का दिया और डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजा, 3 स्टैंजा में डिवाइड किया। द गुड मोरो इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of an awaking lover and describes the lover's thought as he wakes, not next to his partner. The lover's musing move from discussing sensual love to spiritual love as he realizes that with spiritual love the couple are liberated from fear and need to seek adventure। ठीक है, तो ये लव से भी रिलेटेड इन्होंने बहुत लिखा है। तो द गुड मॉरो उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखिएगा। फिर डेथ्स ड्यूल इज़ अ फाइनल सरमन। ये सरमन जो इन्होंने लिखा है, अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे, उनमें से एक डेथ्स ड्यूल भी है। इट इज़ डिलीवर्ड बाय द जॉन डन एज द डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल। तो सेंट पॉल कैथेड्रल के डीन भी थे। डन रिसीव द नोटिस टू पर्च द सरमन ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ लेंट 12th, ये इस दिन जो है 12 फरवरी 1631 को उन्होंने ये सरमन दिया, स्पीच। प्रीज द सरमन ऑन 25 फेब और 31 मार्च 1631 को उनकी डेथ हो गई थी। डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स, ये देखो, डिवोशंस अपॉन इमरजेंस ओकेजन्स, और इसको और क्या बोलते हैं, इन फुल डिवोशंस अपॉन इमरजेंस ओकेजन एंड सेवरल स्टेप्स इन माई सिकनेस इज अ प्रोज वर्क बाय इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट एंड क्लैरिक इन द चर्च ऑफ द इंग्लैंड। क्लैरिक भी थे वो चर्च में, इंग्लैंड के चर्च में। जॉन डन देखो डीन भी थे, है ना, सेंट कैथेड्रल में चर्च भी थे, वो डीन भी थे, क्लैरिक भी थे चर्च ऑफ इंग्लैंड में, याद रखिएगा। पब्लिश इन 1624। इट कवर्स डेथ, रीबर्थ एंड एलिजाबेथ कंसेप्ट ऑफ सिकनेस। तो इसमें क्या है, डिवोशंस अपॉन इमरजेंस ओकेजन में डेथ, रीबर्थ और एलिजाबेथन कॉन्सेप्ट ऑफ सिकनेस एज अ विजिट फ्रॉम गॉड रिफ्लेक्टिंग इंटरनल सिनफुलनेस। द डिवोशंस वर रिटन इन December 1623 as Donne recovered from a serious but unknown illness believed to the relapsing fever or typhus. Having come close to death, he describes the illness he had suffered from, and he thought throughout his recovery with near superhuman speed and concentration। ठीक है, तो भाई मैंने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक से और कहीं से कुछ पढ़ना ना पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना सारे उनके वर्क लिखे हुए हैं, सूडो मार्टियर, इग्नेटियस, हिज कॉन्क्लेव, द फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी बताए थे, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, डिवोशंस अपॉन इमरजेंस ओकेजन हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। फिर एक पोएम्स आई थी, जुवेनिलिया और सर्टन पैराडॉक्स एंड प्रॉब्लम्स। फिर ठीक है, ये सरमन है, ये सरमॉन्स के नाम है, ऐसे इन डिविनिटी, लेटर टू सेवरल पर्सन ऑफ ह्यूमर। ठीक है, तो ये सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और सारा कलेक्शन। तो थैंक्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।